एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमने ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मिक्सअप हैं। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी हैं, एक्टिव पैसिव के भी हैं, वर्ब नाउन प्रोनाउन सब हैं। और मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेंटेंस है, 4 ऑप्शन है। मुझे सही ऑप्शन उसमें चूज़ करके फिल करना है या करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो सबसे पहला मेरा सेंटेंस है कि शी डैश टू स्कूल एवरी डे, और 4 ऑप्शन है गो, गोइंग, गोज़, गोन। इसमें से कौन सा सही है वो मुझे फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है। तो शी इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, एक वचन में है। तो इसमें क्या आएगा, शी के या तो गो आएगा या फिर गोज़ आएगा या फिर गोइंग आएगा या फिर गोन आएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा गो, क्या गो आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल होता था उसका क्या फॉर्मूला होता था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता था। तो यहाँ पर गो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एस या ई एस नहीं है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म है और मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो मुझे ऐसी वर्ब चाहिए जिसके साथ एस या ई एस लगा हो। तो यहाँ पर आई एन जी तो आएगा ही नहीं क्योंकि कंटिन्यूस वाली तो यहाँ पर सिचुएशन ही नहीं है। गोन तो आएगा ही नहीं क्योंकि पास्ट टेंस तो है ही नहीं है। थर्ड फॉर्म वाली सिचुएशन तो यहाँ पर है ही नहीं। हैज़, हैव ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। शी हैज़ होता या शी हैव, इस तरह शी हैज़ सॉरी, तो यहाँ पर गो ना जाता क्योंकि वो हमें पता चल जाता कि भाई ये परफेक्ट का है। या फिर आई हैव या दे हैव, प्लूरल के साथ क्या लगता था, हैव। तो भी मैं गोन लगाती क्योंकि वो परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा सिंपल गोज़, क्योंकि शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है मेरे पास ही सेड आई एम बिज़ी, ये डायरेक्ट में है और मुझे इसमें चेंज करके बताना है कि इनडायरेक्ट में कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो ही सेड क्या है, मेरा रिपोर्टेड वर्ब है और आई एम बिज़ी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब पहला ऑप्शन है ही सेड दैट ही वॉज बिज़ी, क्या ये ऑप्शन सही है? ही सेड दैट, ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। इन्वर्टेड कोमास के साथ क्या आ गया, दैट। इनको रिप्लेस करने पर क्या आ जाता था, वहाँ पर दैट आ जाता। तो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे चारों में। ही सैड, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सही है। दूसरा ही सेज, सेज नहीं आएगा। ही सैड, यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब सही है। ही टोल्ड, और टोल्ड तो आएगा ही नहीं क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। टोल्ड कहाँ आता था, ही सेड टू मी वाली सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। अब इन दोनों में से हमें ढूंढना है। अब देखो ही सेड दैट, ये ऑप्शन यहाँ तक सही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ही सेड, इसमें तो दैट ही नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही कट गया और मेरा ऑप्शन नंबर सही 1 आ गया। और ही वॉज बिजी, ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। और रूल क्या कहता था कि पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो ही वॉज क्या दिखा रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो इसका क्या है, चेंज होके इसमें हो गया, प्रेजेंट से ये पास्ट में चेंज हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। और नेक्स्ट है मेरा दे क्लीन द रूम एवरी डे, एक सेंटेंस है कि वे रूम को रोज़ साफ़ करते हैं। तो इसको, ये एक्टिव वॉइस में है, मुझे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वही टेंस की पहचान होनी चाहिए, इसमें भी टेंस आने चाहिए और कुछ और चीज़ें, और फिर हमारे आसानी से अपना आंसर जो है वो मिल जाता है। तो दे क्या है मेरा, इसमें सब्जेक्ट है। क्लीन क्या है, इसमें मेन वर्ब है। और द रूम इसमें ऑब्जेक्ट है और प्लस एवरी डे इसमें अदर वर्ड हो गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया एक्टिव में। मुझे पैसिव में चेंज करना, जब मैं पैसिव में चेंज करती थी तो मैं कर्म को देखती थी, ऑब्जेक्ट को देखती थी और उसको उठा के स्टार्टिंग में लेके आती थी और फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या लगाती थी, वर्ब की फॉर्म लगाती थी। इसमें जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते थे तो जो मेन वर्ब है उसकी तो थर्ड फॉर्म ही लगती थी। तो इतना क्लियर है कि जो मेरी मेन वर्ब है क्लीन, इसकी तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और थर्ड फॉर्म क्या है, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीन, क्लीन, चारों में मुझे दिख रहा है। तो अभी पता नहीं चला मुझे सही आंसर कौन है। ऑब्जेक्ट है मेरा द रूम, तो द रूम पहले होना चाहिए, तो द रूम फिर से चारों में दिख रहा है, अभी नहीं पता चला। द रूम क्लीन्ड, देखो यहाँ पर क्या है, द रूम क्लीन्ड। आगे कोई इसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये मेरा टेंस है सिंपल प्रेजेंट का। और फिर सिंपल प्रेजेंट को जब हम उसमें कन्वर्ट करते थे पैसिव वॉइस में, तो हम लगाते थे ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन ऐसी, सेकंड ऑप्शन में।
फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब है बट इसमें पास्ट टेंस की है और इसमें परफेक्ट की है। जो मेरा फॉर्मूला सही है वो ये है कि ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर एम वाली सिचुएशन है। इज तो इसलिए लगा है क्योंकि रूम सिंगुलर है और मैंने कहा है कि अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये मेरा सही ऑप्शन हो गया सेकंड। नेक्स्ट है मेरे पास विच इज़ ए प्रॉपर नाउन, 4 दे रखे हैं ऑप्शन, मुझे बताना है इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है, जहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन प्लेस है की बात करी जाती थी, कोई स्पेसिफिक थिंग होती थी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मेरा सिटी, सिटी मेरा प्रॉपर नाउन नहीं है क्योंकि सिटी कोई सी भी हो सकती है, इतनी सारी है, हमें नहीं पता वो कौन सी सिटी की बात कर रहा है। दूसरा है कंट्री, कंट्री भी बहुत सारी हैं, हमें नहीं पता कौन सी कंट्री है। तीसरा है रिवर, रिवर भी कोई सी भी हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिवर, कोई सी भी रिवर हो सकती है, इतनी सारी हैं। लेकिन थर्ड ऑप्शन में एक स्पेसिफिक कंट्री की बात करी जाए कि भाई वो इन कंट्री तो बहुत सारी बट वो इंडिया की बात कर रहा है, स्पेसिफिक तौर पर वो भारत की बात कर रहा है, तो इंडिया मेरा प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है विच इज़ द मेन वर्ब, ये तो बहुत आसान है, मेन वर्ब पहचाननी है। तो सेंटेंस का क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे इसमें क्या है सब्जेक्ट है, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले, प्ले क्या है इसमें मेन वर्ब है, प्लस आईएनजी फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और प्लस फुटबॉल, फुटबॉल क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल इसमें प्लेइंग क्या हुआ, मेन वर्ब हुई। ठीक है। नेक्स्ट है एरर स्पॉटिंग, एरर फाइंड आउट करनी है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको 4 अलग अलग तरीक़ों से दिया हुआ है, अब देखना है कौन सा सही है। देखो पहला सेंटेंस है मेरा शी डू नॉट लाइक टी, शी के साथ सबसे पहले तो डू लगेगा ही नहीं क्योंकि शी क्या है सिंगुलर, फर्स्ट वाले में हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर शी सिंगुलर था तो SEIS वाला लग रहा था, गोज लग रहा था। ऐसे यहाँ पर है तो शी तो सिंगुलर है तो डू तो आना ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल होगा। शी डज नॉट लाइक्स टी, डज नॉट यहाँ तक ये सही है बट यहाँ पर SEIS आ रहा है मेन वर्ब के साथ, जो इसका फॉर्मूला नहीं था। कौन सा टेंस है ये कौन सा टेंस है, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, और उसका फॉर्मूला क्या होता था सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का, कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डू नॉट और डज नॉट लग जाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यहाँ पर मेन वर्ब की SEIS फॉर्म लगी हुई है जो कि गलत है। शी डज नॉट लाइक टी, ये ऑप्शन मेरा सही है क्योंकि शी डज नॉट यहाँ तक भी सही है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और टी, और शी नॉट ये तो ऑप्शन है ही गलत, इसमें तो वर्ब है ही नहीं। नेक्स्ट है मेरे पास बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन, यहाँ पे है बिफोर द ट्रेन। यहाँ पे देखो 2 एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, एक तो ट्रेन के जाने से पहले वो स्टेशन पर पहुँच रहे हैं, एक तो हो रहा है किसी के द्वारा स्टेशन पर पहुँचना जाना, एक एक्शन ये हो गया, और दूसरा हो रहा है कि ट्रेन का निकल जाना, वहाँ से चले जाना, कि वो पहुँचे नहीं थे और ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर द स्टेशन द ट्रेन। अब मुझे आगे फिल करनी है वर्ब, कौन सी वर्ब आएगी। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, देखो ED आ रहा है, ED किस में आता है, पास्ट में आता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें डबल सेंटेंस है, 2 सेंटेंस मिक्स हैं। जब इसमें सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जब पास्ट में एक एक्शन दूसरे पास्ट एक्शन से पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है, तब पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैड मुझे किस में दिखाई दे रहा है, हैज़ तो है ही नहीं क्योंकि हैज़ प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, और मेरा है ये पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर हैड लेफ्ट मेरा सही आंसर आ जाएगा, और SEIS तो आएगा ही नहीं। द कैट इज़ डैश द टेबल, ये है प्रीपोजिशन से ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें सही प्रीपोजिशन फिल करना है। तो ऑन, एट, अंडर, इन 4 है, इसमें सही कौन सा है। ऑन जब ऑन किसके लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसके लिए। ऑन हम बात करते हैं जब किसी सरफेस के ऊपर बात करें, जैसे ये टेबल है, इसके कोई भी आर्म्स नहीं है, ये पूरा कोई कॉर्नर नहीं है, कोई ऐसे सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक प्लेन है। जैसे कोई चेयर है, अगर चेयर की आर्म्स हैं जो पकड़ने की ऐसे होती हैं, और उसके चेयर पर कोई बैठा है, तो हम कहेंगे इन, क्योंकि वो एनक्लोज्ड है। क्या है, एनक्लोज्ड। तो जब भी हम किसी एनक्लोज्ड चीज़ की बात करते हैं तो हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर उस चेयर के आर्म्स नहीं है, वो चेयर ऐसे ही फ्लैट है, मान ली हम एक टेबल पर बैठे हैं, वो चारों तरफ से उसमें कोई भी कुछ भी नहीं है, बस वो फ्लैट है, तो मैं यूज़ करूँगी ऑन द टेबल। क्या यूज़ करूँगी, ऑन द टेबल। या फिर उस चेयर के भी आर्म्स नहीं है तो मैं ऑन द चेयर यूज़ करूँगी, बिकॉज मैं सरफेस की बात कर रही हूँ। अगर मैं नीचे, कोई चीज़ किसी के नीचे है तो मैं अंडर की बात करूँगी। और एट में स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक पॉइंट की जब बात करूँगी तो मैं किसका यूज़ करूँगी, एट का। कि जैसे कोई दरवाजे पर है तो, या फिर कोई जैसे बस स्टैंड पर कोई खड़ा है तो मैं वहाँ पर एट बस स्टैंड यूज़ करूँगी।
बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ मेरा सही आंसर है अंडर, क्योंकि कैट जो है ना वो टेबल के नीचे है, ना तो वो किसी सरफेस पर है, ना वो किसी लोकेशन पर है, और ना ही वो किसी इनक्लोज चीज़ पर है जो चारों तरफ से किसी चीज़ से घिरी हुई, वो ऐसी कुछ चीज़ पर है। जैसे मेरी बुक्स हैं, बुक्स मेरी बैग के अंदर है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, क्योंकि वो एनक्लोज्ड है। तो आप बताओ मैं वहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी इन द बैग, ठीक है। अब अंडर, यहाँ पर सही आंसर है अंडर, क्योंकि कैट नीचे है टेबल के। नेक्स्ट है मेरे पास ही स्पीक स्लोली। इसमें मुझे एडवर्ब पहचानी है। एडवर्ब क्या होती थी, जो क्रिया की भी विशेषता बताती थी, जो वर्ब की भी क्वालिटी बताती थी। तो यहाँ पर इस स्पीक्स, क्या स्पीक्स इसमें एडवर्ब है, नो, क्योंकि स्पीक्स तो वर्ब है। क्रिया क्या हो रही है, देखो ही स्पीक्स स्लोली। पहले बताइए कौन सा टेंस है, पहचान लेंगे। सब्जेक्ट ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। स्पीक्स इसमें क्या है, स्पीक बोलना, इसमें मेन वर्ब है। और स्लोली इसमें एडवर्ब है, इसमें क्या है, एडवर्ब, क्योंकि बोलने की क्रिया हो रही है। देखो सिंपल प्रेजेंट हुआ, SEIS वाली फॉर्म आ रही है नहीं इसमें। तो इसमें क्या है कि बोल तो रहा है, लेकिन बोलने की भी क्या क्वालिटी है कि वो धीरे बोल रहा है। तो यहाँ पर स्लोली मेरा इसमें क्या है, एडवर्ब है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, होप कि आपको समझ आए हो। अगर आपको समझ आए हो, अच्छी लगी हो वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।